साथियों नमस्कार। मैं हूं आर्यन और इस वक्त आप देख रहे हैं धाकड़ लाइव न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। इस वक्त आपके सामने जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है वो एक फार्म हाउस की हैं। झालरापाटन की ग्राम गादिया झटकाल गोविंद जी धाकड़ के फार्म हाउस से आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये लहसुन की फसल है। दरअसल इस वक्त लहसुन की फसल को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ देखने को हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं लहसुन की फसल में। लोग काफ़ी ज़्यादा जैविक के, रासायनिक के सभी स्प्रे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लहसुन इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जिससे कि किसान खुश रह सके। लेकिन उसके बावजूद कहीं जगह या फिर कुछ फार्म हाउस ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या यूं कहे कि जो लहसुन आपके स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, उस लहसुन को देखकर आपके चेहरे खिल उठेंगे, या यूं कहें कि एक अच्छा प्रयास है इस बिगड़ते हुए लहसुन की फसल के इस साल के माहौल में। और हमारे साथ में आज झालरापाटन तहसील से गोविंद जी धाकड़, जो कि झटकाल गादिया से हैं, और इन्हीं का ये फार्म हाउस है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब तक का इनका लहसुन का पुराना अनुभव कैसा रहा, किस प्रकार से ये लहसुन की कृषि करते आ रहे हैं, और यहाँ पर जो ये लहसुन की फसल में इसमें इन्होंने कितने स्प्रे कर दिए, कैसा इनका अनुभव है, कितनी मेहनत ये कितने समय से इसमें कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो गोविंद जी, आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार सर। गोविंद जी से हम आगे चलते हुए बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। गोविंद जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कितने सालों से लहसुन की कृषि करते आ रहे हैं? 6-7 साल हो गए साहब। 6-7 साल हो गए। 6-7 सालों में जो कहीं ना कहीं आपका अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हर साल कृषक कहीं ना कहीं अपनी फसल से सीखता है कि इस बार हमने ये गलती की तो अगली बार कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस बार काफ़ी जगह जगह लोगों को समस्याएं आ रही है लहसुन के फसल में। उनकी कहीं ना कहीं पीले पत्ते पड़ रहे हैं, किसी के थ्रिप्स की शिकायत है। ऐसे दौर में कहीं ना कहीं आपकी जो फसल है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फसल हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, हरी है। और इस हरेपन को देखते हुए और जो पत्ते हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, हालांकि आपका कहना था आपसे निजी बातचीत के दौरान कि फिर भी ये ग्रोथ वो नहीं है जो हमारे और साल में होती है। आपके फसल की बात करें तो किस प्रकार से आपका इस साल का ये सफ़र रहा है, थोड़ा सा जिक्र करें। कितने पानी अभी तक आपने, एक जो कॉमन होता है पिलाने का, उसके माध्यम से अभी तक आपने कर दिया है आपके लहसुन में? साहब इसको तो मैंने लहसुन में 7-8 पानी पिला दिया। ये 8वां पानी जाएगा, 7 जी को पिला जी दिया। जी और ये 4 बार स्प्रे कर चुके हैं हम। जी। और ये 5वां स्प्रे अभी कंप्लीट है। टंकी आपने देखी है, भरी लेके आप आए। सीधा देख सकते हैं, बिल्कुल ये अच्छी देर बाद यहाँ पर स्प्रे किया जाएगा इस लहसुन में, जो आपके सीधा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। गोविंद जी, हमारे साथी ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले जो लहसुन की जो फसल होती है उसको तैयार करने की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, खेत को आप किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसान साथियों के लिए। देखो साथियाँ, ऐसा है कि सर में तो लहसुन फसल उसल काट के जिसके बाद में गहरी जुताई, जी गहरी जुताई के लिए हर है, कल्टीवेटर है। गहरी जुताई 2 बार गहरी जुताई करके, और रोटावेटर, डबल रोटावेटर से बढ़िया डक्कर बिल्कुल मुलायम हो जा। तो ये एक्सीडेंट से ओढ़ने में एक सार का बिल्कुल बीज उगेगा। जैसे आप चोपा भी फेल है, चोपा भी फेल है। आप देख ही रहे कि इसमें कहीं चोपाई याद पड़ रही है आपको कि चोपाया हो रहा है। तो ये अच्छी बात यह है कि कुछ किसानों का कहना होता है कि भाई चुपाई से ही ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन आपके खेत में कहीं ना कहीं ये आपने किस प्रकार से फसल लगाई है? हमने सीडील से हो रही सर। ये जो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये फसल आपको चुपाई हुई नहीं दिखेगी। ये कहीं ना कहीं मशीन से इसकी बुआई की गई है। बोई करी जी। इस मशीन से बोई कर। बहुत सारे किसान क्या करेंगे यार, हम तो यार चुपाए अच्छा नहीं बैठेगा यार,
कोई बोल रहे कि यार कोई क्वालिटी नहीं निकलेगा। अब क्वालिटी दही के ऊपर मेंटेन करती है। जी हमने जब से लहसुन बाबा लगे, जैसे मशीन से ही बो रहे सारे लहसुन को, जी। और इसमें चौपाई का पैसे से तो कुछ और इसमें खाद बीज हो सकता खाद है। बीज हो सकता है जी। अब खाद बीज के हिसाब से और बढ़िया पैदावार। तो गोविंद जी, जो अभी नई मशीन आई है उससे आपने बुआई करवाई या पुरानी वाली जो मशीन आई है? पुरानी वाली से। पुरानी वाली मशीन से गोविंद जी ने अपने खेत में बुआई करी है। नज़दीक से भी आपको दिखाऊंगा मैं कि पुरानी मशीन से ये बुआई की गई, आप देख सकते हैं। और इसका जो गैप है वो बराबर आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं आपको इस फसल को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें मशीन में जो कमी सी महसूस होती है लोगों को, ऐसा कुछ विशेष जिक्र है। गोविंद जी आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे बात करेंगे और दर्शक भी थोड़ा सा इस खेत को अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नज़र जा रही है ये पूरा का पूरा खेत लहसुन से लगा हुआ है। और बहुत ही शानदार तरीके से ये फसल आपको यहाँ पर लगी हुई दिख जाएगी। हमारे किसान भाइयों को गोविंद जी आप बताएं कि एक किसान को एक कॉमन जानकारी के हिसाब से एक लहसुन के पत्ते में लगभग फल में पौधे में लगभग कितने पत्ते उसकी एक पकने की जो कहीं ना कहीं कंडीशन होती है उसमें माना जाता है? 14 पत्ता की पत्ता हो यार वो पक भाई कंडीशन है जी। 15 पत्तों जो खड़े जो वो डोड़ा वाड़ो निकलता है जी। वो डोड़ो पक भाई कंडीशन में, कोई तो पक भाई कंडीशन में खोल लेते हैं, कई बहुत सारे जल्दी खोल लेते हैं, कहीं बात नहीं उससे निकल जानी चाहिए। जी जी जी। उससे आप पकने की कंडीशन मान लेते हैं कि अपना लहसुन कच्चा नहीं है। 13-14 पत्ते अगर आ चुके हैं तो उसके बाद में फिर उसका पकने का दौर शुरू हो जाता है। तो सबसे जी, अगर आपने पत्ता आ गया यार बोल सके यार आप मेरे लहसुन फूलिया नहीं यार, लाके फेंकेगा खाद के फूलिया नहीं, खाद लाके डालेगा और यार मेरे पत्ता नहीं ये तो पकने के तो 15-20 रोज में ऑटोमेटिक ही फूल जाएगा। जी जी जी। इसकी वो पत्ता का पूरा हुआ और वो डोड़ा निकला और फूलने की कंडीशन चालू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो गोविंद जी, एक आम किसान मतलब ये कैसे महसूस करे कि उसका लहसुन अब मतलब अगर कहीं ना कहीं जो पकने की स्थिति है वो उसके लिए सही मानी जाती है, कैसे उसको चेक करे वो एक किसान? तो वो डोड़ा ही है साहब चेक नहीं करने अच्छा के लिए। अच्छा। हाँ, जो बीच में जो डोड़ा निकल जा है वो डोड़ा ही है, जिसके बाद में किसी अपन चलते एक गुंडी जिसको हम कह सकते हैं, गुंडी अगर आना शुरू हो गई तो एक रौनक और साहब इसके पकने की कि अपन चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जैसे चल दिया तो ये तो पौधा बिल्कुल भी नहीं खड़ा ही है। जैसे चलेंगे नहीं ऐसे ऑटोमेटिक ये न्यू टूटता जाएगा, पट पट टूटेगा। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि वो पकना शुरू हो चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं तरीका है इस फसल को चेक करने का। ये अपन चले जूं चलेगा नहीं जी, आड़ा पड़ता जाएगा सारा। यही कंडीशन है इसकी। अगर हम चल रहे हैं और पैर से चलते वक्त अगर टूटने लगता है तो वो पकने की निशानी है। बोल बोल आ जाएगा, वो पट पट बोल की आवाज आएगी इसमें। जी बिल्कुल। आगे हम बढ़ेंगे और आपको पूरा एक बार हम चक्कर लगाते हुए दिखाएंगे। ये गोविंद जी के इस वाले फार्म हाउस पर आप जो देख सकते हैं, और पीछे हम आपको दिखाएंगे घुमा के इस तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। ये पूरा का पूरा फार्म हाउस लहसुन से लगा हुआ है। और धाकड़ लाइव न्यूज़ का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि हम अपने किसान भाइयों को ये बता सकें कि लहसुन की फसल को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ये हमारा विशेष कवरेज धाकड़ लाइव न्यूज़ पर झालावाड़ जिले के झालरापाटन से झटकाल ग्राम गादिया से इस वक्त आप ये कवरेज देख रहे हैं। इसमें गोविंद जी अभी इस साल की वर्तमान की जो कहीं ना कहीं फसल में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं थ्रिप्स की है और पीले पत्ते की है। और इस साल जिन लोगों ने फसल को बचा लिया है वो कहीं ना कहीं जीत में माने जा रहे हैं। कितनी फसल निकलेगी वो तो सबसे बात की बात है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गोविंद जी क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या प्लानिंग करी है वो भी उनसे जानकारी लेंगे ताकि लोगों को अनुभव मिल सके और जो युवा किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम आपको बहुत नज़दीक से दिखाएंगे वो पौधे जो ग्रोथ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनका जो तना है वो काफ़ी मोटा होना शुरू हो चुका है। और आप बिल्कुल नज़दीक से अगर देखें तो एक एक पत्ता आपको हरा देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी कंडीशन इस फसल की आप देख सकते हैं।
गोविंद जी ये जानना चाह रहे थे कि इस साल तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो मच्छर की है और पीले पत्ते पड़ने की है। ऐसी स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि आपका जो फसल है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। आपने अभी तक किस प्रकार से इसको मेंटेन किया, कैसा अनुभव रहा? जहां चारों तरफ या लोगों के जगह जगह पर ये खराब हो रहा है, उसके बावजूद आप बहुत अच्छी मेहनत के साथ इसको कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। आपको कैसा चैलेंज इसमें कहीं ना कहीं मिला? साहब स्प्रे है, एक तो मेन चीज़ तो स्प्रे। किसान बोल रहा है कि यार मैंने दवा छटक दी, 2 दिन 4 दिन खेत पे नहीं आया, थ्रिप्स 2 दिन में तो बहुत, एक खेत पे अपने 2 दिन हो गया था जाया, जी उसमें 2 दिन बाद में मौसम परिवर्तन हुआ। जी। ये बदल बदल होते ही है, वो मौसम परिवर्तन हुआ, ऐसे ही मौसम के साथ में थ्रिप्स आ गया। अब थ्रिप्स आ गया तो हमने तुरंत दवा का स्प्रे किया। अब आज उसकी कंडीशन भी इसी जी तरह है साहब। जी। अब बहुत सारे किसान बोलते हैं कि यार मैंने तो 2 3 दिन 4 दिन में दवा स्प्रे कर दिया है। ऐसे ऐसे खराब मौसम में तो 8 दिन 10 दिन में तो स्प्रे खेत पे होना चाहिए। मतलब यूँ कह सकते हैं कि हर 7 दिन में एक स्प्रे जरूरी है। जरूरी है। अगर मौसम परिवर्तन नहीं हुआ जी। तो कोई बात नहीं, थ्रिप्स आ गई नहीं, और मौसम परिवर्तन हुआ तो थ्रिप्स ऑलरेडी आना ही है। मतलब मौसम परिवर्तन के साथ थ्रिप्स की समस्या, मच्छर की समस्या है, और ऐसी स्थिति में आपको 7 दिन के अंदर स्प्रे करना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। हम इसमें भी देखने का प्रयास करेंगे नज़दीक से कि अगर थ्रिप्स है तो किस प्रकार से है और क्या उसकी स्थिति है, उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं नज़दीक से, इसमें आपको इक्के दुक्के कुछ थ्रिप्स के कहीं ना कहीं चलते हुए दिखेंगे, छोटे 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 छोटे। तो ये आप देख सकते हैं कि वैसी समस्या इस लहसुन में बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं थ्रिप्स हो। इसी की वजह से फिर भी अब दवाई चालू है इसमें, फिर भी अभी कहीं ना कहीं इसमें बहुत जल्दी एक स्प्रे होने वाला है। हम यहाँ से गुजरेंगे ताकि थोड़ा सा इधर जल्दी हो जाए। हाँ, आप उधर जाओ। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्प्रे हमें कहीं ना कहीं करने को इनका एक बार फिर से मानस है। और यहाँ पे जबकि देख सकते हैं कि इतना इस मच्छर इसमें नहीं है, लेकिन चूंकि मौसम कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बार बार चेंज होता रहता है, उस हिसाब से लगातार ये स्प्रे कर रहे हैं। और इस साल तो सबसे ज़्यादा समस्या ये पीले पत्ते पड़ने की शिकायत और मच्छर की रही है। और ये कहीं ना कहीं इस फसल को बचाने का ये एक तरीका है। बहुत सारे किसान भाई अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और गोविंद जी का भी पिछले 6-7 सालों का ये अनुभव रहा है, और ये पूरा का पूरा कवरेज आप यहाँ से देख सकते हैं। गोविंद जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने शुरुआत से ही आप फसल को, लहसुन की फसल को बो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बुआई कर रहे हैं, या फिर आपने बीच में कभी इसको मजदूरों से लगाया भी है? उसके पीछे भी आपका क्या अनुभव रहा, वो भी बहुत ज़रूरी है। साहब हमने शुरू से 12 नहीं, शुरू से ही शेड्यूल से उड़ा रहे साहब जी। शुरू से जब से मैंने बाबू शुरू करी सब शुरू से ही इसमें मशीन से उड़ा रहे हैं, और अच्छा खासा औसत भी दे रही है, पैदावार भी दे रही है, और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जो किसान ज़्यादा फसल लगाते हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल भी रहता है कि वो छुपाए, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, फिर भी अगर कोई बड़े स्तर पर अगर बुआई नहीं करके अगर छुपाना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ कहेंगे अपनी ओर से आप बात? अब छुपाबा को तो सो है कि बहुत सारे किसान छुपाई अपना खेपों को कोई मान नहीं। हाँ बिल्कुल। तो छुपाई रहा तो छुपाने में थोड़ा खर्च ज्यादा लगे। बिल्कुल 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 सही है। अभी वो तो भाव राव तो कहीं पता नहीं चल रहा है कब तो क्या भाव तो भाव राव नहीं मिले तो थोड़ी नाराज किया किसान के, यार सही है, ज्यादा खर्चा आ गया यार लहसुन में। और आपने एक बात भी कही थी कि अगर हम बुआएंगे तो चुपाई कराएंगे तो उस खर्चे में तो हम उसमें खाद बीज कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा गोविंद जी, जो इस फसल के बारे में आपको जानकारी है पत्तों को लेके, तो कुछ बताएं कि इसका ग्रोथ किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा एक कहीं ना कहीं पूरा पत्ता है, पौधा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके पत्ते धीरे धीरे किस प्रकार से, जैसे नीचे पीला पत्ता पड़ रहा है, तो ये क्या खराब हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है, या इसकी एक्चुअल स्थिति है, थोड़ा बताएंगे? ये तो उम्र पगी पत्ता की तो जी बिल्कुल, ये नए पत्ते चल रहे हैं। जी जी जी, तो ये भी गिनती में, जैसे आपने 14 पत्ता बोला मैंने कि 14-15 पत्ता है, तो गिनती में ये भी आना चाहिए। जी जी जी, ये भी पत्ता आ गया, ये दोनों पत्ता सूख रहे हैं तो फिर भी इनको भी करना पड़ेगा। अब इसके बाद में जो बीच को गुंडी निकलती है वो, जी जी,
तो यहाँ पर एक गुंडी आती है हाँ सर। बीचों बीच, और अगर वो गुंडी आती है तो समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं पकने की अवस्था में पकने की वजह आ चुका है। तो ये है साथियों हमारा महत्वपूर्ण प्रयास। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो कि लहसुन की कृषि को, आप लहसुन की फसल को किस प्रकार से लगा सकते हैं, कहीं आप गोविंद जी जैसे एक युवा किसान से, और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पिछली बार भी लहसुन की फसल को लेकर ही गोविंद जी धाकड़ अखबारों की सुर्खियां बने थे। तो ये एक युवा किसान की ओर से एक बेहतरीन प्रयास है। इनसे